करे कोई, भरे कोई। हाय विलियम। हाय, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास है। हाय नैन्सी। हाय, हाउ आर यू? वेलकम। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं यार। ओह माय वाइफ आरती। हाय आरती, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू। आरती अगर दिल भर गया हो तो हाथ छोड़। खुद भले हर जगह मुंह मारे, मगर अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं दिस इंडियन गाइस। अच्छा ठीक है, बताओ क्या पियोगे, वोडका या जिन? Come on, Rakesh. Don't be formal. You know what we drink during daytime. तो ठीक है, तुम लोगों की मनपसंद ड्रिंक्स लेके आता हूँ। अच्छा, आप लोग ड्रिंक्स लीजिए, मैं अभी स्नैक्स का इंतजाम करती हूँ। चल काम। हमें रोते बिलखते भी मुस्कुराते रहना है और मुस्कुराने का नाटक भी करते रहना है। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरा तो चिंता से दिल बैठा जा रहा है। प्रभा, बेचैन तो मैं भी बहुत हूं, समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। प्रभा, हे ईश्वर, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। घबरा नहीं प्रभा, हमारे राम इतने निर्दयी नहीं है। तो ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल हमारी बेटी की झोली में क्यों नहीं डाल देते। प्रभा, भगवान राम हमारी बेटी की रक्षा अवश्य करेंगे, हौसला रखो, सब ठीक हो जाए। ये चिकन तो काफी पुराना दिखता है, इसकी डेट तो एक्सपायर नहीं होगी? नहीं नहीं, अभी तो नहीं। इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकती हो तुम? वो हम झूठी। देखा, तेरी चोरी पकड़ी गई ना? जी जी, जहाँ तक हमें याद है इसकी एक्सपायर डेट होने में एक आध दिन तो बचा ही है। जी जी मत कर, जाके लाके पैकेट दिखा मुझे अभी। ये देखिए, इसकी एक्सपायर डेट आज तक की है। सुबह खत्म हो गई कि रात को खत्म हो गई? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? राकेश, इतना ज्यादा बहम भी अच्छा नहीं होता। रहम की बच्ची, तू तो शाकाहारी है। अगर तू इसे खाती और तेरे भी पेट में मरोड़ उठते ना, तब तुझे पता चलता। लेकिन आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे तो खाते ही होगा क्या? मगर ये बासी चिकन खाया ना तो होगा जरूर। दम निकाल देना चाहती ना मेरा तू? मार देना चाहती ना मुझे? क्या कहे जा रहे हैं? मुझे मार कर ही तेरे कलेजे में ठंडक पहुंची। बदला लेना चाहती ना मुझे? जान से मार देना चाहती ना मुझे? जी, आप क्या नाम शनाब बोले जा रहे हैं? हम हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी आप हमारी हर बात का गलत मतलब लेते हैं। आखिर हमारा कसूर क्या है? अरे कसूर मेरा है कि तुझे लेके यहाँ अमेरिका आ गया। ये मुसीबत अपने गले डाल ली मैंने। तो फिर इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए आप हमें मार क्यों नहीं डालते? सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मत चला वरना। इतने जुल्म सह कर भी हम चुप ही तो रहते आ रहे हैं। फिर बड़बड़ कर रही है बेवकूफ। हम बेवकूफी तो है, वरना इस नर्क में हम आपके साथ क्यों गुजारा करते? ये आलीशान घर तुझे नर्क लगता है? हाँ? दिल करता है कि तेरा मुंह तोड़ दूं मैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं, हम आपके हाथ का मार ही तो खा रहे हैं।
तेरे लक्षण ही ऐसे हैं कि मुझे उकसाता रहता है तुझ पे हाथ उठाने के लिए। क्या खराबी है हमें? हाँ, क्या खराबी है? हम खूबसूरत हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे खानदान से हैं। क्या खराबी है हमें? आईने में अपनी शक्ल देखकर आरती खुद से ही मुंह छुपा लेती है। बॉडी पेन की कुछ टैबलेट खाकर गुमसुम उदासी बैठ जाती है। इस घर में अपना भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है। इस घटना के बाद राकेश 3 दिन तक घर से लापता रहता है। इस बार वो गलती से अलमारी की चाबी घर में भूल जाता है। चाबियों पर नजर पड़ते ही उसके उदास चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो जल्दी से चाबियां उठाकर अलमारी खोलती है, फोन निकालती है। मगर फोन पर लगा ताला देखकर उसके चेहरे पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ जाते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे राम, अब तू ही हमें कोई अपना चमत्कार दिखा। हेलो। हाँ बेटे, मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ। हेलो पापा। पापा, मैं आरती। कैसे हो बेटे? क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? पापा, पापा मैं लूट गई। बेटे तू रो मत, मैं हूँ, हम सब हैं। तू घबरा मत बेटे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मगर अपनी बदनसीब कर्मोजनी बेटी से कोसों दूर है पापा, अब कोसों दूर। और क्या हुआ? तू जल्दी बोल बेटे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ बोल। पापा, राकेश शराबी है, हमें बात बात पर पीटता है, हमें लहू लुहान कर डालता है पापा। हे भगवान, उस नामुराद की इतनी हिम्मत! खून कर दूंगा मैं उसका। पापा जल्दी कुछ कीजिए, वरना ये वैशी हमें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। पापा जल्दी कुछ कीजिए। तू घबरा मत बेटे, तू एक काम कर, मेरे एक दोस्त है मिस्टर सिन्हा, वो न्यू जर्सी में रहते हैं। तू उनका नंबर लिख, 98212 44350। लिखा? हाँ, मुझे ये सारी वारदात फौरन विस्तार से लिख, ठीक है? पापा आप जल्दी आ जाइए। सब ठीक हो जाएगा बेटे, तू चिंता नहीं करना। ओके ओके, बाय बेटे। ओके बाय। हेलो मिस्टर सिन्हा, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ हिंदुस्तान से। हाँ बोल जितेंद्र, क्या बात है? अरे ये क्या कर रही हो? हम आपके दिए हुए जख्मों के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पगली हो तुम बिल्कुल। ये जख्मों का दर्द टोटकेबाजियों से नहीं जाता है, दवाई लेने से जाता है। दवाई? कौन ला के देगा हमें दवाई? मैं ला के दूंगा तुम्हें दवाई। I'll get it। आप ला के देंगे? कहीं हम? मैं ही तुम्हें दवाई ला के दूंगा और अपनी जान को अपने हाथों से उठाऊंगा। हम्म। 「
अजीब इंसान है, पल में तोला, पल में माशा। ए यार, करीब आओ। ये क्या है? ये दवाई लो पियो। ये दवाई नहीं, ये शराब है। ये शराब ही तो अमृत बनकर तुम्हें आराम देगी, तुम्हारा दर्द मिटाएगी। लो पियो। ये अमृत नहीं, ये जहर है। इसे पीना तो दूर, इसे छूना तक हम पाप समझते हैं। अगर तुम इसे नहीं छुओ तो ये तुम्हें छुएगी। प्लीज। हेलो राकेश या? हाँ नैन्सी, क्या हुआ विलियम्स को? व्हाट? हाँ अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूं। सिन्हा अंकल, मैं आरती, पटना वाली। कौन? आरती बेटी? बोल, जल्दी बता क्या बात है। जतिंदर का भी फोन आया था, इसीलिए तुझे मैंने बार बार ट्राई किया, मगर तुम्हारा फोन बिजी था। हेलो सिन्हा अंकल, हमारे बदन में जख्मों से टीसें उठ रही है। हमारा पूरा बदन लहूलुहान हो गया है। हमें बचा दीजिए सिन्हा अंकल, हमें बचा दीजिए। बेटा घबरा मत, अभी मैं डॉक्टर को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। कश्मकश है ये जिंदगी, कोई समझ ना सका, करे कोई भरे कोई, कैसा ये फलसफा, करे इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ओके डॉक्टर, मैं पुलिस और एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। क्योंकि आरती की हालत बहुत नाजुक थी, उसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करा दिया गया। आरती के बयान के आधार पर 28 जुलाई 98 को पुलिस ने राकेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस केस होते ही राकेश फरार हो गया। क्या लिखा है हमारी बच्ची ने? क्या लिखा है हमारी बच्ची ने? निहायत ही लालची, शराबी और फहशी इंसान के पल्ले बांध दिया हमने अपने फूल से बच्ची को। पर हम हेलो, हाँ सिन्हा, मेरी बच्ची कैसी है? प्रभा, 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 क्या हुआ? प्रभा, ओए, पानी लाओ। प्रभा, प्रभा, होश में आओ। प्रभा। उधर आरती की चिट्ठी, टेलीफोन पर सिन्हा से हुई बातचीत और न्यू जर्सी के डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आरती के पिता ने पटना के नजदीकी पुलिस स्टेशन में राकेश और इस साजिश में शामिल उसके माता पिता, बहन और तमाम रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 323 और 324 के अंतर्गत रिपोर्ट करा दी। उधर पुलिस की रिपोर्ट पर न्यू जर्सी सुपीरियर कोर्ट ने राकेश को फैसला सुना दिया। $1350 हर माह
आरती को मेंटेनेंस देने का। राकेश के हाजिर ना होने पर नॉन बेलेबल वारंट भी जारी कर दिए। पटना की पुलिस बहुत कोशिश के बाद भी राकेश की साजिश में मिली रिश्तेदारों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। आरती के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। योर ऑनर, एक अबला नारी पर ज्यादती करने वाले लालची गुनहगार पिछले 3 महीनों से फरार है, फिर भी पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई है। एंटीसिपेटरी बेल खारिज होने के बावजूद भी अभी तक वो अदालत के सामने हाजिर नहीं हुए। इतना ही नहीं योर ऑनर, मेरी क्लाइंट आरती के पिता पर हर तरफ से दबाव आ रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। योर ऑनर, अदालत की आदेश का पालन न करना यह भी अदालत की तौहीन है। इट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसे लालची लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है। That's all. Thank you. अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत करती है कि इन सारे मुलजिमों के घरों की तलाशी ली जाए और किसी भी सूरत में इन सारे मुलजिमों को 2 माह के अंदर अदालत में पेश किया जाए। जितेंद्र, मेरी बच्ची आरती के बारे में क्या फैसला लिया तूने? तलाक, और सिर्फ तलाक। तलाक? हाँ पिताजी, अब तलाक के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस आरती की तलाक की याचिका आपके रूप में